फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं जो एमपी बोर्ड का प्रश्न बैंक है उसके उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर होने वाला है 100% पेपर पूरा यहीं से आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं। इसके पहले मैंने आपको पहले पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर थे ऑब्जेक्टिव टाइप थे सब मैंने करा दिया पहले पार्ट का। आज हम देखेंगे दूसरे पार्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा और सारे क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता आपको बताना है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग शून्य पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, पहले का हो गया आपका शून्य होती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नोदर, मूल बिंदु की ओर अवनमोदर। आ व दोनों सत्य हैं, उपरोक्त सभी असत्य। तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, मूल बिंदु की ओर उन्नोदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 3 हमारा कहता है कि उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायकता से, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से, नैतिकता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो उपयोगिता का संबंध होता है वो लाभदायकता से भी होता है, मानव आवश्यकता की पूर्ति से भी होता है, नैतिकता से भी होता है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए ऑप्शन ए, थोड़ा सा गलत दे दिया है। यहाँ होना चाहिए उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन? उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं दिया तो गलत है, इसको आप सुधार लेना। यहाँ पे आप क्या लोगे? उपरोक्त सभी। आगे बढ़िए। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं तो उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न क्रमांक 5। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पे होता है जब सीमांत उपयोगिता मूल्य के क्या हो? बराबर हो। ठीक है ना, तभी उपभोक्ता संतुलन होता है, जो सीमांत उपयोगिता और मूल्य क्या हो? बराबर हो। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? वस्तु की इच्छा, व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित मूल्य, उपरोक्त सभी। देखिए जब किसी चीज की मांग होती है तो आपकी जब इच्छा होगी तभी तो आप मांगोगे। इच्छा के साथ साथ आपकी इच्छा, मान लीजिए एरोप्लेन लेने की, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा है तो दिक्कत होगी ना। तो मूल्य भी क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और व्यय करने की तत्परता यानी आपके अंदर खर्चा करने की उत्सुकता होनी चाहिए। यानी आपके यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी। वस्तु की इच्छा भी, एक निश्चित मूल्य भी, व्यय करने की तत्परता भी, उपरोक्त सभी। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं तो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए। मार्क का नियम है, तो मार्क का नियम गुणात्मक कथन है। आगे बढ़िए। कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग क्या होगी? तो बढ़ेगी। ठीक है ना, अगर देखिए अगर कॉफी का मूल्य बढ़ जाएगा तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ती ये हो जाएगा। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कीमत में परिवर्तन कारण मांग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका आ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की ओर, देखते हैं। चलिए, तो पहला कहता है कि उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता की शक्ति का होना। तो यहाँ पे आ जाएगा आवश्यकता पूर्ति। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पूर्ति आ जाएगा। ठीक है, पूर्ति। ठीक है, यहाँ पे आप पूर्ति लिख लीजिएगा पहले वाले में ना। दूसरा देखते हैं। कुल उपयोगिता
उपयोगिताओं का योग होती है। कुल उपयोगिता उपयोगिताओं का योग होती है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक वस्तु का सभी इकाइयों से प्राप्त। क्या लिखेंगे आप? एक वस्तु का सभी इकाइयों से प्राप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर, है ना, उन दूर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख देंगे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, अभी मैं आपको सारे उत्तर दिखा दूंगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो चौथा प्रश्न आपका कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, यहाँ आपको बताना है। यहाँ पे आपका अधिकतम क्या हो जाएगा? आपका अधिकतम हो जाएगा। फिर आता है पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो यहाँ पे आपका शून्य होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पे मार्ग वक्र बाएं से दाएं ढाल वाला होता है नीचे की ओर। क्या होता है? नीचे की ओर। फिर है समान वस्तुओं के लिए आय प्रभाव वस्तुओं की मांग घटा देता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटा देता है तो विभिन्न वस्तुओं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। आपको बताना है कि विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की लोच क्या होती है। अत्यधिक लोचदार। ठीक है ना, और सोलनोमा पूछ गया था यहाँ पे, तो हो जाएगा विभिन्न वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक धनात्मक क्या होती है? धनात्मक होती है। यहाँ पे क्या कर दो आप? धनात्मक कर दो। चलिए देख लीजिए उत्तर इसका एक बार फिर से। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन मिला जाए, क्वेश्चन आप मिलाते जाइएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके उत्तर सारे हमने लिख दिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आपका पहला प्रश्न है कि उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। उपयोगिता की 3 विशेषताएं आपको बताना है। तो 3 विशेषताएं आपके सामने ये रही, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, ठीक है, ये क्या था? पहला प्रश्न था आपका। ठीक है ना, अध्याय 2 का उपयोगिता विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल उपयोगिता है आपके सामने रही, कुल उपयोगिता, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है ना, सीमांत उपयोगिता फिर आपका आ जाता है। देखिए सीमांत उपयोगिता आपका आ चुका है। ठीक है, ये रहा आपका सीमांत उपयोगिता। मार्क का नियम आपका रहा। ठीक है, मार्क का नियम हो गया आपका। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपका मार्क का नियम और मार्क के नियम की मान्यताएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मान्यताएं भी दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर मार्क के नियम, मार्क वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है, ये भी आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं पूरक वस्तुएं क्या हैं? तो ये आपका उत्तर है प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। त्रैमासिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, है ना। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उपयोगिता की माप। ठीक है, चलिए गणवाचक ये तथा क्रमवाचक माप, है ना, इनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। माग
यहाँ से दे सकते हैं मार्क की परिभाषा दी गई है आपको यहाँ पे, तो आप इसको कर लीजिएगा। मार्क का नियम आ जाता है आपका, मार्क का नियम रहा, मार्क की लोच या कीमत लोच की श्रेणियाँ, ठीक है। बजट समूह या बजट रेखा या कीमत रेखा, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। मार्क के नियम के बाद अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।